सो हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आपकी स्पोकन क्लासेस की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अ, आज आपकी ये 7वें दिन की वीडियो है। 6 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर अपलोड कर सकते हैं। किसी कारणवश कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आपकी कल रात 9 बजे वाली जो क्लास थी वो मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अबाउट टू का यूज़, कहाँ हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें हमारी वीडियो पे। मतलब अगर हमारी आपको कोई प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, अगर हमारी कहीं गलती कुछ दिख रही है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट ज़रूर करना है। अगर आप बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ अबाउट टू, और आज आपका 7th डे है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अब से पहले की जो 6 वीडियो हैं वो अच्छे से देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो आप पहले उन्हें देखो, उसके बाद में ये वीडियो देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो बात करते हैं यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो देखिए क्या होता है, अबाउट टू का प्रयोग तीनों कालों में किया जाता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। प्रेजेंट में क्या कहाँ करते हैं हम अबाउट टू का प्रयोग? जब कोई कार्य होने ही वाला हो, मतलब जब हम कोई कार्य है जो कर रहे हैं और वो कुछ देर में संपन्न हो जाएगा, मतलब होने ही वाला हो, तो ऐसे वाक्यों में हम अबाउट टू का यूज करते हैं। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा आपके साथ इज लगेगा उसके साथ में, और अगर प्लूरल होगा तो आपका आर लगेगा और आई के साथ में एम लगेगा। पूरा स्ट्रक्चर और पूरी तरीके से आपको यहाँ समझाऊंगा मैं। आपको बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है, एक बार आप देख सकते हैं। ये आपका यूज ऑफ अबाउट टू स्टार्ट है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पास्ट का है आपका, और ये आपके फ्यूचर के हैं, और बाकायदे आपके पूरे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। उसके बाद ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। एग्जाम्पल देने के बाद आपको प्रैक्टिस सीट भी दी है, तो आप पेशेंस बनाए रखें और पूरी वीडियो ध्यान से देखें। बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। तो आज बात करते हैं यूज ऑफ अबाउट टू। तो देखिए, अबाउट टू का यूज कहाँ करते हैं? जब वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कोई काम होने ही वाला हो, या हम कोई काम करने ही वाले हो, कोई काम होने ही वाला हो या हम कोई काम करने ही वाले हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, जब वर्तमान में अबाउट टू का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया इज, आर या एम का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट आपके मैंने आपको बताए, जैसे ही हुआ या सी हुआ या किसी का नेम हुआ, तो इन सब के साथ में आपको इज का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करना है। प्लूरल सब्जेक्ट आपका क्या होते हैं? जैसे आपका वी हुआ, दे हुआ, यू हुआ, आई वी यू दे, यानी कि आई, सॉरी, आई के साथ तो एम का यूज होता है वर्तमान में। तो वी, यू एंड दे, या बहुत सारे बॉयज हैं, या दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं, या पर्सन है, तो इन सब के साथ में आपको आर का यूज करना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ आपको एम का यूज करना है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए, इसकी पहचान भी होती है। आपको क्या करना है कि जैसे हमें कुछ बोलना है और लास्ट में हमारा आ रहा है ने वाला है, जैसे मैं स्कूल पहुंचने वाला हूँ, मैं घंटी बजने वाली है, या रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचने वाली है, तो लास्ट में क्या आएगा आपका माय डियर स्टूडेंट्स? ने वाला है, ने वाली है, ने वाला हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम वाक्य बोलेंगे, जो हम अपने मुंह से बोलने वाले हैं, तो उसके लास्ट में क्या आएगा? पहचान बनाने के लिए हमने लिख दिया है आपको कि अगर हम लास्ट में बोल रहे हैं ने वाला है, ने वाली है, या ने वाले हैं, जैसे मैं किताब पढ़ने वाला हूँ,
मैं एक नई कार खरीदने वाला हूँ। वे स्कूल जाने वाले हैं। धोबी कपड़े बेच धोने वाला है। माली फूल तोड़ने ही वाला है। मतलब जो काम होने ही वाला हो, वर्तमान में जो काम इंस्टेंटली कुछ देर बाद में ही होने वाला हो, तो ऐसी वाक्य में हम अबाउट टू का यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए बढ़ते हैं कैसे। आपका स्ट्रक्चर दे रखा है। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि कर्ता जिसके बारे में बात चल रही है, जो हमारा मेन रोल अदा करता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट जिसके बारे में जो सारी जानकारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, इंफॉर्मेशन, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आपको इज, आर या एम कोई एक यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको आर लगाना है, और अगर आई है सब्जेक्ट में तो आई के साथ आपको एम का यूज करना है। उसके बाद आपको अबाउट टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके डियर। नेगेटिव का आपका क्या होगा, पहले सब्जेक्ट करना है, उसके बाद इज, उसके बाद एम, उसके बाद आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद अबाउट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या करना है आपको, इजारम के बाद में नॉट का यूज करना है। अगर आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ, यानी कि यस नो टाइप वाला हुआ, तब आपको इजारम पहले यूज करने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट हो तो नॉट का यूज करें, अन्यथा उसको रिमूव कर दें। उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो। ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाला हो तब कैसे बनाएंगे। पहले आपको क्यू डब्ल्यू आएगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, किसका, किसको, या उसके बाद आपका इजेमार आएगा, कोई भी एक चीज। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर नॉट दिया हो तो आपको नॉट का यूज करना है, अदरवाइज नॉट को रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको अबाउट टू का यूज करना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना है। ठीक है। बात बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। मतलब कैसे बोलेंगे, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। सपोज मैं घर पहुंचने वाला हूँ। मतलब कोई काम है और मैं थोड़ी देर में वो होने वाला है, यानी कि मैं घर पहुंचने वाला हूँ, यानी कि थोड़ी बहुत देर में मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो जब इस तरीके के आपके वाक्य होते हैं, जब हमें ये बोलना होता है ने वाला हूँ, ने वाली है, ने वाले हैं, तब आपको अबाउट टू का यूज करना है। जैसे आपका पहला है मैं घर पहुंचने वाला हूँ, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिए। आई एम अबाउट टू रीच होम। क्या बोलेंगे, आई एम अबाउट टू रीच होम। अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल पहुंचने वाला हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम अबाउट टू रीच स्कूल। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं शहर पहुंचने वाला हूं, तो क्या कहोगे, आई एम अबाउट टू रीच द सिटी। अगर मैं कहूं कि मैं मुंबई पहुंचने वाला हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम अबाउट टू रीच मुंबई। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। लिखा है आपका वह स्कूल पहुंचने वाला है। यहाँ पे आपका आई था, तो आई के साथ आपका एम का यूज हुआ है। यहाँ आपका वह यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर के साथ आपको क्या यूज करना है, इज। तो देखिए ही के साथ इज का यूज हुआ है, यानी कि ही इज अबाउट टू रीच टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल पहुंचने वाला है। उसके बाद में आपका वह नाचने ही वाली है, मतलब कुछ देर में नाचने ही वाली है। तब हम कैसे बोलेंगे, सी इज अबाउट टू डांस। उम्मीद करता हूं आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। उसके बाद है आपका हम कार खरीदने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, बी मीन्स हम, बी कैसा है आपका, प्लूरल है। कैसा है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, आर। तो यानी कि वी आर अबाउट टू बाय अ कार। हम एक कार खरीदने वाले हैं। मैं कहूं कि हम एक मोबाइल खरीदने वाले हैं, तो या हम एक कैमरा खरीदने वाले हैं, या हम एक पूरा सेटअप खरीदने वाले हैं, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम अबाउट टू, या वी, सॉरी, वी आर अबाउट टू बाय अ कैमरा, वी आर अबाउट टू बाय अ लैपटॉप, वी आर अबाउट टू बाय अ लाइट, जो भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद में आपका ये इंट्रोगेटिव है, क्या तुम चाय बनाने ही वाले हो। मतलब आप जो है जो चाय बनाने ही वाले हो, तुरंत इंस्टेंटली। तो क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव आपका पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो मैंने आपको पहले ही बताया माय डियर स्टूडेंट, और अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी कभी क्या शुरू में आ जाए,
तो क्या की अंग्रेजी नहीं आती है, बल्कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब चल रही होती है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, सेल, शुड, विल, वुड, जो चल रही होती है हेल्पिंग वर्ब, उसकी अंग्रेजी हमारी पहले आ जाती है। तो हम बोलेंगे क्या तुम चाय बनाने ही वाले हो, यानी कि आर यू अबाउट टू प्रिपेयर टी। आप प्रिपेयर की जगह आप मेक भी यूज कर सकते हैं। आर यू अबाउट टू मेक टी। ओके गाइस, उसके बाद है आपका क्या तुम क्या पढ़ाने वाले हो, ये आपका डब्ल्यू एच टाइप हुआ। कौन सा हुआ, डब्ल्यू एच टाइप हुआ। और जब डब्ल्यू एच टाइप होता है तो जो क्या कब कौन कैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो आपके पहले यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी इंग्लिश का किस चीज की आएगी, क्या की, यानी कि तुम क्या पढ़ाने वाले हो, तो व्हाट आर यू अबाउट टू टीच। तुम क्या पढ़ाने वाले हो, तो व्हाट आर यू अबाउट टू टीच। उसके बाद में क्या वह मरने वाला है, ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, यानी कि इज ही अबाउट टू डाई। उसके बाद में आपका दिया है क्या आप अपना मोबाइल बेचने वाले हो, क्या आप अपना मोबाइल बेचने वाले हो, तो कैसे बनाएंगे, आर यू अबाउट टू सेल योर मोबाइल। सॉरी, मोबाइल नीचे पहुंच गया है, मैं लिख देता हूँ MOVILE। ओके गाइस, क्या लिखा है, आर यू अबाउट टू सेल योर मोबाइल, क्या आप अपना मोबाइल बेचने वाले हो। आई होप यू गेटिंग वेरी वेल। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं, जैसे क्या तुम अपना घर बेचने वाले हो, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज रिपीट कीजिए, क्या तुम अपना घर बेचने वाले हो, तो कैसे बोलेंगे, आर यू अबाउट टू सेल योर हाउस। आर यू अबाउट टू सेल योर हाउस। ओके गाइस, इसके बाद में आपके ये थे आपके प्रेजेंट काल के, यानी कि वर्तमान काल के प्रेजेंट टेंस के। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो डिले ना करते हुए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये आपका दिख रहा होगा पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस में अबाउट, पास्ट इन, अबाउट का यूज कहाँ, पास्ट में, अबाउट टू इन पास्ट। देखिए कहाँ करते हैं पास्ट में, कैसे यूज करते हैं अबाउट टू का, जब कोई कार्य, जब कोई कार्य भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में होने ही वाला था, या हम उस कार्य को करने ही वाले थे, तो ऐसे वाक्यों में हम वाज या वर के साथ अबाउट टू का यूज करते हैं। ओके गाइस, एक बार दोबारा बता देता हूँ, प्लीज समझें बात को, कि जब हम कोई काम भूतकाल में करने ही वाले थे, परंतु अनफॉर्चुनेटली वो काम पूरा नहीं हो पाया था, या हो गया था, तो कैसे बोलेंगे हम कि मैं चाय बनाने ही वाला था, या मैं एक नई कार खरीदने ही वाला था, या वह एक नया मकान बनाने ही वाला था, या मैं एक नया लैपटॉप खरीदने ही वाला था, क्या तुम एक नया क्या तुम एक नया प्लान तैयार करने ही वाले थे। जितने भी इस तरीके के सेंटेंस आएंगे उसको आपको सब्जेक्ट के साथ वाज वर का यूज करने के बाद आपको बनाने हैं और आपको रिपीट करना और मेरे साथ बोलना है। कैसे देखा भी आपका, जब कोई कार्य पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में होने ही वाला था, तब हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के साथ अबाउट टू का यूज करते हैं। ओके गाइस, जैसे आपको लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे, वाज। ओके गाइस, क्या लगाएंगे, वाज। और आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे, वर। यानी कि कहने का मतलब है, अगर सी मीन्स वह हो और ही मीन्स वह हो या इट हो या कोई एक नाम हो, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर यानी कि वाज लगाना है, और आपको प्लूरल के साथ में आपको वर लगाना है। जैसे दे हुआ या यू हुआ, तो आपको वर लगाना है। पहचान है आपकी, ने वाला था, ने वाली थी या ने वाले थे। जैसे हम जैसे रोहन
एक नया मकान खरीदने वाला था, तो लास्ट में क्या आएगा, ने वाला था। या राधा नए कपड़े खरीदने वाली थी, क्या आया लास्ट में, ने वाली थी। या तुम लोग शैतानी करने वाले थे, तुम लोग शैतानी करने वाले थे, तो आपका लास्ट में आएगा ने वाला था, ने वाली थी, या ने वाले थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए किस तरीके से आपको करना है। स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में जो सिंपल होता है आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद was या were आएगा, उसके बाद आपका अबाउट टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव का आपका फॉर्मूला है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद was या were आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद अबाउट टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या होना है, पहले was या were आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और नॉट हुआ तो नोट की इंग्लिश, यानी कि नहीं हुआ तो नोट की इंग्लिश लगाएंगे, अदरवाइज नोट को रिमूव कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अबाउट टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। WH टाइप में आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर was या were, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इसमें भी नोट हुआ तो नोट आपको यहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट, अदरवाइज रिमूव कर देना है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। कहने का मतलब है कि जब कोई काम भूतकाल में होने वाला था, तब हम कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि was और were के साथ में आपको अबाउट टू लगाना है। जैसे पहले आपका लिखा हुआ है वह आने वाली थी, वह आने वाली थी, यानी कि वह को इंग्लिश में बोलते हैं सी, लेडी है इसलिए सी वॉज अबाउट टू कम। है ना, कितना आसान है, बहुत आसान होता है, लेकिन क्या है, थोड़ा समझना होता है और कुछ नहीं है। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन। आप अराइव की जगह रीच भी लिख सकते हैं, REACH। ओके गाइस, द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन। ओके गाइस, उसके बाद है आपका वर्षा होने वाली थी। मैंने आपको बताया था जब भी कभी समय मौसम, समय मौसम दिन महीना वर्ष आदि की जानकारी आपको अगर दी हो तो वहां हम इट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इट का, इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। वर्षा होने वाली थी, तो कैसे बनाया, इट वॉज अबाउट टू रेन, और रेन मीन्स की वर्षा होना होता है। ओके गाइस, उसके बाद है आपका क्या वह आने वाला था, तो कैसे बनाएंगे, वॉज ही अबाउट टू कम, वॉज ही अबाउट टू कम, क्या वह आने वाला था। उसके बाद है तुम क्या खरीदने वाले थे, यानी कि व्हाट वर यू अबाउट टू बाई। ये आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, और ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था। जैसा आपका स्ट्रक्चर में दे रखा है, आप स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे ही आपको दे रखा है वह क्या पूछने वाला था, तो आपका कैसा है, सेकंड टाइप, क्या पूछने वाला था, यानी कि क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी, यानी कि व्हाट। उसके बाद में आपको वॉज या वर में से एक चीज, अब देखेंगे हम सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर लगाना है। सब्जेक्ट में हमारा क्या है, वह, यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है वॉज आ जाएगा, यानी कि WH के बाद में वॉज, यानी कि व्हाट वाज। फिर है आपका वह, व्हाट वाज ही मींस वह, अबाउट टू मींस ने वाला था, आस्क मींस पूछने, यानी कि वह क्या पूछने वाला था। तो बड़ा इजी हो जाता है अगर आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो है आपका अच्छे से पता हो। उसके बाद में तुम स्कूल क्यों नहीं जाने वाले थे, यानी कि व्हाई वर यू नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल, व्हाई वर यू नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल। उसके बाद में आपका चोर चोरी करने ही वाले थे, यानी कि द थीव्स, माय डियर, जब हमें प्लूरल बनाना होता है थीप का तो एफ हटा देते हैं और एफ की जगह VES जोड़ देते हैं। ओके गाइस, यानी कि यहाँ एफ होता है, एफ हटा दिया, तो द थीव्स वर अबाउट टू थीव, यानी कि चोर चोरी करने वाले थे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, यानी कि आने वाला समय। तो इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, भविष्य काल में क्या होते हैं, जब कोई कार्य फ्यूचर टेंस, यानी कि जब कोई कार्य फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में होने ही वाला होगा, मतलब आने वाले समय में होने ही वाला होगा, तब हम हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ विल शैल प्लस बीईबी के साथ अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। आई तथा बी के साथ आपको शैल भी का यूज करना है, आई तथा वी के साथ आपको सेल वी का यूज करना है, और अदर सब्जेक्ट के साथ आपको विल वी का यूज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि आई और वी के साथ आप सेल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप विल भी लगा सकते हैं, और आपको बाकी विल बी का यूज करना है। तो बढ़ते हैं आगे कैसे। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। देखिए लिखा है आपका पहचान, ने वाला होगा, ने वाली होगी, ने वाले होंगे। जैसे वह आने ही वाला होगा, वह कपड़े खरीदने वाला होगा, या वह दिल्ली पहुंचने वाला होगा, या पिताजी घर पहुंचने वाले होंगे, या माताजी ऑफिस से आने वाली होंगी, या बड़ा भाई, जो बड़े भाई हैं वो स्कूल पहुंचने वाले होंगे। तो जब भी कभी आपको ऐसे सेंटेंस आए जो हमें फ्यूचर वाली बात बतानी हो, तब हमें विल बी और शैल बी के साथ अबाउट टू का यूज करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे, देखिए स्ट्रक्चर आपका दे रखा है। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको विल या शैल प्लस बीईबी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट फिर विल या शैल प्लस नॉट प्लस बीईबी। आपको याद रखना है विल और शैल के बीच में नॉट लाना है आपको, प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आपका इंट्रोगेटिव हुआ तो आपको विल या शैल पहले यूज करना है, यानी कि क्या वाले सेंटेंस में जिसमें क्या शुरू में होता है। फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट हुआ तो नॉट लगाना है, अदरवाइज नॉट को रिमूव कर देना है। उसके बाद में बी है, उसके बाद आपका अबाउट टू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके गाइस, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका इंट्रोगेटिव चिन्ह होगा। उसके बाद आपको दे रखा है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप को आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद विल या सेल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नोट हुआ तो नोट लगाना है, अदरवाइज नोट को रिमूव कर देना है। उसके बाद वी लगाना है, उसके बाद अबाउट टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना है। ये थोड़ा इधर आ गए हैं तो मैंने वहां लिख दिए हैं। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। ये आपके वह आने वाला होगा, वह आने वाला होगा, यानी कि ही विल बी अबाउट टू कम। उसके बाद में आपका गाड़ी पहुंचने वाली होगी, द ट्रेन विल बी अबाउट टू रीच, द ट्रेन विल बी अबाउट टू, द ट्रेन विल बी अबाउट टू रीच। बंद कर दो। तो लास्ट में आपका लिखा है ये कि गाड़ी पहुंचने वाली होगी, तो कैसे बनाएंगे, द ट्रेन विल बी अबाउट टू रीच। ये आपका पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। उसके बाद आपका है वह अकेला ही आने वाला होगा, तो ही विल बी अबाउट टू कम अलोन, ही विल बी अबाउट टू कम अलोन। उसके बाद में आपका वह खाना पकाने ही वाली होगी, यानी कि वह खाना पकाने ही वाली होगी। फ्यूचर की बात चल रही है तो कैसे बनाएंगे, सी विल बी अबाउट टू कुक फूड, या सी विल बी अबाउट टू प्रिपेयर भी आप लिख सकते हैं, सी विल बी अबाउट टू प्रिपेयर फूड। और उसके बाद में आपका क्या तुम्हारा भाई पौधों को काटने वाला होगा, क्या तुम्हारा भाई पौधों को काटने वाला होगा। तो कैसे बनाएंगे गाइस, विल योर ब्रदर बी अबाउट टू कट द ट्री, यानी कि क्या तुम्हारा भाई पौधों को काटने वाला होगा। यहाँ पे प्लांट्स भी लिख सकते हैं, प्लांट्स पौधे।
उसके बाद में आपका बैग किसको फोन करने वाला होगा, ये आपका कैसा है माय डियर स्टूडेंट, WH टाइप। और WH टाइप तो किसको की इंग्लिश आपकी पहले आ जाएगी, यानी कि किसे या किसको की इंग्लिश मैंने आपको लिखवाई थी, whom, यानी कि whom बैग किसको फोन करने वाला होगा, तो whom will he be about to call, यानी कि whom will he be about to call। I hope you understand very well। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सीट बनाई है, आप घर पर बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो 30 दिन की आपको क्लासेस में दे रहा हूँ, डेली की क्लासेस आप नोटबुक बनाएं और उसमें आप नोट करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां लिंक पर जाकर आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा FB पेज भी है, फेसबुक पेज, आप हमें फेसबुक पर भी कर सकते हैं फॉलो। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है सक्सेस वाला, SUCCESS सक्सेस वाला 2023, है ना, सक्सेस वाला 2023, ये हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है। और ये हमारी FB की आईडी है सक्सेस वाला ऑफिशियल। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और उसके अलावा हम कम्युनिटी में क्वेश्चंस डालते रहते हैं अपने चैनल पर, वहां जाकर आप उनका भी आंसर दे सकते हैं, आप अपना पोल लगा सकते हैं। तो आपके लिए जितना हमसे हो सकता है हम आपके लिए करते हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं, आपसे यही हमारी इच्छा रहती है कि प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी जबरदस्त कंटेंट लेकर के आते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि हम हर विषय का आपके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराएं, और हम ऐसा कर भी रहे हैं। अभी भी हमारी जो चैनल है इस पे आपको क्लासेस मिल रही हैं, आपको रीजनिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं मिस्टर अनंत सेरावत सर। उसके बाद आपके एक रिंकू सर पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत शानदार हिंदी प्रैक्टिस करा रहे हैं वो। और हमारे धर्मेंद्र सर हैं जो मैथ स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ बहुत अच्छा मैथ्स आपको करा रहे हैं, सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए करा रहे हैं। तो आप जो है इस चैनल पर अब पूरी तरह से डिपेंड हो जाइए, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर समाज में आपको करना है बोलबाला तो ज्वाइन करो सक्सेस वाला। इसी वीडियो के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।